नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश श्रीवास्तव एक बार फिर भगवत चर्चा पे। मित्रों, देह जड़ता है, देही चेतना है। देह मरण धर्मी है, चेतना अजन्मा है, शाश्वत है। यह देह अनित्य है। जड़ ही मृत्यु को प्राप्त होता है, यह देह ही मृत्यु को प्राप्त होता है, देह ही जन्म को प्राप्त होता है। तो ये जो जन्मना और मरना है, सिर्फ सागर में लहर का बनना और मिटना है। जिस दिन हम इस लहर के बनने और मिटने के पार चले जाएंगे, उस दिन ही हम अपने आप को सागर हैं जान जाएंगे। बात सिर्फ इतनी सी है कि इस लहर के बनने और बिगड़ने के बीच में जो लहर का जीवन है, इसको मन तत्व ही जोड़े रखता है। इस मन के ही कारण हम इस देह को ही सर्वस्व समझ लेते हैं। देही से हम दूर हो गए हैं। यह मन ही है जो हमें जड़ बताता है, इससे चिपकाता है, इससे जोड़ता है, और हम उसकी अनित्यता को भूल चुके हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बार बार इस देह और देही के बारे में बता रहे हैं, तरह तरह से बता रहे हैं कि इस देही के क्या धर्म है, इस देह के क्या धर्म है। कहते हैं ये देह मरण धर्मा है, यह देही अजन्मा है। बस इस जन्म और मृत्यु के बीच का जो यात्रा है वो इतनी लंबी है कि हम भूल ही चुके हैं कि जन्म और मृत्यु एक ही क्रिया के दो बिंदु हैं। इन दोनों बिंदुओं को हम तब देख पाएंगे जब हम मन के पार चले जाएंगे, निर्विचारा में, तुरीयावस्था में। यानी मन को हम उस अवस्था में लेके जाएं जहां पे वो पूर्ण हो जाता है, तो हम कृष्ण ही हो जाएंगे। तब हम जान जाएंगे कि यह जीवन सिर्फ एक लहर का बनना है और बिगड़ना है। इसी को भगवत गीता के दूसरे अध्याय यानी सांख्य योग में 11वें श्लोक से लेकर तीसरे श्लोक में पुष्ट किया है, बार बार किया है, हर तरीके से किया है। इतनी खूबसूरत शैली में किया है कि अद्भुत है। पहले वो देह को बताते हैं, फिर देही को बताते हैं, फिर देह के बारे में बताते हैं कि उसका क्या कर्म है, क्यों नहीं इसके प्रति चिंतित नहीं होना चाहिए, और देही के प्रति क्यों नहीं चिंतित होना चाहिए। इसे हम सिर्फ शब्दों में ही ना समझें, अस्तित्वगत समझें। जिस दिन हम अस्तित्वगत से समझ जाएंगे, उस दिन भगवत गीता की कोई जरूरत नहीं है, उसी दिन किसी कृष्ण की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तब हम खुद कृष्ण होंगे। तो ये देह और देही को हम मन की वजह से नहीं समझ पा रहे हैं, और ये जीवन जो है ये मन की एक कला समझिए। यही कला जब 16वीं कला को पा जाती है तो व्यक्ति कृष्ण बन जाता है। तो कृष्ण मनुष्य की सर्वोत्तम संभावना है, और इस सर्वोत्तम संभावनाओं को पाने के भगवत गीता में 3 उपाय बताए हैं: ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग और भक्ति योग। सबसे पहले उन्होंने सांख्य योग यानी ज्ञान की बात कही कि अगर हम जान भर लें कि देह जो है मरण धर्मा है और देही अजन्मा है, अनित्य है, नित्य है, बात खत्म हो गई। कुछ जानने की जरूरत ही नहीं। सर्प नहीं है, रस्सी है, जान लिया, खत्म हो गया, फिर डर निकल जाता है। स्वप्न असत्य है, जान लिया, स्वप्न से पार हो गए।
इसीलिए वो ज्ञान की बात कर रहे हैं, पहले सिर्फ जानने की बात कर रहे हैं कि जान लो, बात खत्म हो गई। असत्य असत्य है, जान लिया, बात खत्म हो गई। दूसरी बात, जो जड़ है वही चेतन भी है, और जो चेतन है वही जड़ सा भी भासता है। वस्तुतः तत्व एक ही है, वह कभी जड़ के रूप में भासता है और कभी चेतन के रूप में भासता है। जड़ और चेतन अलग नहीं है एक ही तत्व, परम तत्व। सिर्फ वो भासता है मन के कारण। मन जैसे प्रिज्म से होकर के प्रकाश जब गुजरता है तो कई कई रंगों में बिखर जाता है, बस ऐसे ही है। मन के प्रिज्म से जब निकलता है अनुभव तो वो कई कई रंगों में बिखर जाता है, संसार कलरफुल हो सा दिखता है। लेकिन जब प्रिज्म के उस पार आप जाते हैं तो सारे रंग श्वेत ही होते हैं, एक ही होता है। तो मन के उस प्रिज्म के पार जाओ, और अगर इस पार भी है तो उन सातों रंगों को समझो, वहीं सत्य दिखेगा। मनोविज्ञान में जब आप पढ़िए तो एक प्रयोग कराते हैं, एक चित्र दिखाते हैं, आपने भी देखा होगा किताबों में, जिसमें एक चित्र बना रहता है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो एक स्त्री नजर आती है, अगर आप गौर से देखते रहेंगे तो वो बूढ़ी स्त्री हो जाती है। तो युवा स्त्री और बूढ़ी स्त्री एक साथ नहीं दिखती है। अगर आपको उस चित्र में युवा स्त्री दिख रही है तो बूढ़ी स्त्री गायब हो जाएगी, और जब आप बूढ़ी स्त्री को देखेंगे तो युवा स्त्री गायब हो जाती है। बस वैसे ही है, जब हम इस तत्व को जड़ की तरह से देखते हैं तो जड़ ही दिखता है, देह ही दिखेगी। और जब हम ध्यान लगाएंगे तो वो प्रौढ़ स्त्री, बूढ़ी स्त्री भी दिखेगी। तो या तो वो चेतन दिख सा भासता है और या तो वो जड़ सा भासता है। लेकिन जो प्रज्ञावान होता है, कृष्ण जैसी चेतना होती है, वो एक साथ दोनों को देख लेता है कि वही चित्र है जिसमें कि स्त्री भी, युवा स्त्री भी छिपी है और वृद्धा भी छिपी है। क्योंकि मन की वजह से वो दोनों एक साथ नहीं दिखते हैं। जब मन के पार जाते हैं तो दोनों सिमल्टेनियसली दिखने लगते हैं। इसीलिए बार बार मन के पार जाने की बात सभी संतों ने कही। ध्यान भी मन के पार जाने की क्रिया है, भक्ति भी मन के पार जाने का एक साधन है, निष्काम कर्म भी मन के पार जाने का एक तरीका है, बाकी और कुछ नहीं है। विधि कोई भी काम कर सकती है, बस मन के पार जाने में वो सक्षम हो, ले जाने में आपकी सहायता कर पाए तो। बाकी तो सिर्फ शब्दों का छलावा है। आप भगवत गीता एक बार नहीं, लाख बार पढ़ लें, एक पुस्तक नहीं, 1000 पुस्तक पढ़ लें, रोज प्रवचन सुन लें, कहीं कुछ बदलाव नहीं होगा। अस्तित्वगत बदलाव तभी होगा जब मन के पार जाएंगे। लेकिन मन के पार जाने की शुरुआत तभी होगी जब हम जानेंगे कि ये मन ही है, मन का प्रिज्म है, वही जो परम तत्व है उसी को जड़ की तरह दिखाता है, वही समझा रहा है, वही बता रहा है कि देह सब कुछ है और हम देह को ही सब कुछ मान रहे हैं, और देह की सुख के, सुविधा के लिए, आनंद के लिए मरे जा रहे हैं, कटे जा रहे हैं, युद्ध किए जा रहे हैं। कभी अपने सगे संबंधियों का के साथ युद्ध करते हैं, कभी मरने मारने की बात करते हैं, कभी अपने आप को डिप्रेस कर लेते हैं, विषाद से भर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये मन है, क्योंकि मन ही हमको देह से चिपकाए हुए है, वरना तत्व तो एक ही है, देह भी वही है और देही भी वही है। लेकिन हमको समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण सारे के सारे रूपक, सारी की सारी युक्तियां दे रहे हैं, दलीलें दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन मन के, यानी कि मनुष्य जाति के प्रतीक हैं। वो विषाद से भर गए हैं, वो देह से चिपक गए हैं। तो देखिए, ये जो देह है, जो जड़ता है, यही खत्म करना है। लेकिन फिलहाल इस देह और देही के बारे में और क्या बात कहते हैं, ये हम आज देखेंगे।
कल तक हमने देखा कि ये जो देही है, जिसे आत्मन कहते हैं अध्यात्म की भाषा में, या आत्मा कहते हैं, वो अजन्मा है, मरता नहीं है। जब मरता नहीं है तो कौन किसको मारेगा और कौन मरेगा? ठीक। तो श्लोक पे आते हैं आज हम। श्लोक क्या कहता है? अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम तथापि तुम महाभावो न एवं सोचितुम अर्हसि। हे महाभाव, हे महाबाहो, बाह मतलब हाथ। अर्जुन के हाथ बहुत लंबे थे, इसलिए उनका एक नाम बाहो भी रखा है, महाबाहो, जिनके हाथ बहुत लंबे हैं। यहाँ पे हाथ का मतलब शाब्दिक भी है और तात्विक भी है। बाह का मतलब उनकी क्षमताएं बहुत है, उनके अंदर असीम संभावनाएं हैं। बड़े बड़े युद्ध लड़े, बड़े बड़े निशाने लगाए। तो यहाँ पे बाहों का मतलब सिर्फ हाथ से नहीं लेना कि उनकी फिजिकल बॉडी का एक हाथ, या उनके दोनों हाथ बहुत लंबे होंगे, घुटने के नीचे तक होंगे, या कुछ और होंगे। नहीं, यहाँ पे क्षमताओं से ले कि हे अर्जुन, तुम्हारी क्षमताएं बहुत हैं। डिप्रेस है ना, उनको थोड़ा सा प्रमोट कर रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ावा दे रहे हैं, उनके मन को विषाद से उबार रहे हैं। तो वही कहते हैं, तब महाभाव, हे महाभाव, नैव सोची तुम अर्हसि, तुम मत सोचो, क्योंकि अथ च एनम नित्यम जातम। अथ यानी तब, नित्यम एनम यानी ये, यानी देही, नित्य है, वह मन से मृतम, ये मर नहीं सकता। तो हे महाभाव, ये जो आत्मा है, ये किसी तरह से मर नहीं सकती, क्योंकि ये सर्वत्र व्याप्त है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां आत्मा नहीं है। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है ना, आकाश कहीं आता जाता नहीं है, वो वहीं का वहीं रहता है। आप अगर चाहो कि आकाश को यहां से उठा करके कहीं और लेके जाके रख दें तो नहीं रख सकते, वो जहां है वहीं रहेगा। आत्मा तो उससे भी सूक्ष्म है, वो सर्वत्र व्याप्त है, वो कहीं आती जाती नहीं है। ये मत सोचना कि अगर हम इसको मार देंगे तो इसकी आत्मा कहीं चली जाएगी। आत्मा कहीं जाती ही नहीं है, वहीं थी, वहीं है और वहीं रहेगी। तो इसलिए चिंता मत करो, ये हमारा भ्रम है। हाँ, ये देह जरूर नष्ट होती है, क्योंकि ये देह भी उस चैतन्य का ही एक स्वरूप है, वो सिर्फ भासती है मन की वजह से, वरना तत्व तो एक ही है। इसको बड़े सुंदर ढंग से कहा गया है अद्वैत। अद्भुत शब्द है, किसी भाषा में इसका अनुवाद ही नहीं है। जो अद्वैत सिद्धांत है वो यही कहता है कि वो जो दो नहीं है, द्व माने दो, अ माने नहीं है, अद्वैत जो दो नहीं है, ना तो वो सिर्फ जड़ है और ना ही चेतन है। जैसे चारवाक दर्शन वाले कहते हैं, या नास्तिक दर्शन कहता है कि कहीं कोई ईश्वर नहीं है, जो कुछ है सिर्फ प्रकृति है, जड़ है, वही क्रिया और प्रतिक्रिया कर करके वो जो है जीवन सा भासता है, चैतन्य सा भासता है, वरना कोई ईश्वर नहीं है। तो वो जड़ को मानता है। कुछ लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं कि नहीं, जड़ कुछ भी नहीं है, सिर्फ चेतन है, और चेतन ही जड़ सा भासता है। लेकिन क्या है कि उन दोनों जानने वालों ने क्या किया है, एक एक बिंदु पकड़ रखा है। एक ने मृत्यु का बिंदु पकड़ रखा है, एक ने जीवन का, चैतन्य का बिंदु पकड़ रखा है। दोनों ने पकड़ा है, इसलिए दोनों ही परम सत्य से चूक जाते हैं, एक दूसरे की दलीलें खारिज कर देते हैं। लेकिन कृष्ण जैसे व्यक्ति की दलीलें नहीं खारिज कर सकते, अद्वैत जैसे सिद्धांत को आप नहीं खारिज कर सकते, सांख्य दर्शन के सिद्धांत को। क्यों? क्योंकि ये दोनों बिंदुओं की बात करता है। वो कहता तत्व तो एक ही है। जब आप एक तरफ से देखोगे तो जड़ दिखेगा, दूसरी तरफ से देखोगे तो चैतन्य दिखेगा, बिल्कुल वही चित्र की तरीके से।
और अद्वैत क्यों कहा है? अद्वैत का अर्थ क्या? जो दो नहीं है। अब देखिए, बड़ा अद्भुत शब्द इसलिए कहा कि कहते हैं जो दो नहीं है, कह तो सकते हैं कि वो दोनों तत्व तो एक ही है, वो एक ही है। एक कहने में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि कोई चीज एक है, तो इसका मतलब दूसरा कहीं ना कहीं होगा। जब दूसरे का अस्तित्व है तभी एक का अस्तित्व होगा। अगर दूसरे का अस्तित्व नहीं है तो एक का भी अस्तित्व नहीं है। एक कहा क्यों? क्योंकि दूसरा होगा, और जब दूसरा है तो तीसरा भी हो सकता है, तीसरा है तो चौथा भी हो सकता है, फिर कोई गिनती ही नहीं, अनंत तक जा सकती है बात। इसलिए वो कहते हैं कि बात ही खत्म करो, वो दो नहीं है, बस इतना काफी है वो एक है या दो है ये नहीं कह रहा मैं, वो दो नहीं है, दैट्स ऑल। तो ये जड़ है या चेतन है, बात इसकी नहीं है, वो अद्वैत है। वो जड़ सा भी भाग सकता है और चैतन्य सा भी भाग सकता है, ये आपकी चॉइस है। बुद्ध जैसे व्यक्ति हो जाएंगे तो उनके लिए वो जड़ हो जाएगा, प्रकृति से हो जाएगी, सिर्फ शून्य हो जाएगा। कृष्ण जैसे व्यक्ति है, सब चैतन्य हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। ये चुनाव है, आप किस भाषा में अनुभव करना चाहते हो, किस भाषा में अनुभव करते हो या व्यक्त करते हो, इसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। क्या आप जड़ की भाषा पसंद करते हो या चेतन की भाषा पसंद करते हो, ये आपका चुनाव है। तो कृष्ण यहां पे यही कहते हैं कि चुनाव मत करो, दोनों बिंदुओं को समझो, देह को भी समझो और देही को भी समझो। जब वो देह के रूप में समझ में आता है तो वो मरण धर्मा हो जाएगा, और जब देही के रूप में समझ में आ जाएगा तो अजन्मा हो जाएगा, और जब अजन्मा हो जाएगा तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा, कोई विषाद नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। और जड़ के रूप में मानोगे तो भी विषाद नहीं होगा, क्योंकि जड़ है, फिर भी नहीं करना है। लेकिन हम जड़ और चेतन एक बार दोनों तरीके से मुजज्जल रूप से समझने की कोशिश करते हैं तो दिक्कत आ जाती है। तो अस्तित्वगत से जब आप समझ जाओगे तो आप दोनों के पार चले जाओगे। यहां पे उनका यही कहना है 11वें से 29वें श्लोक में कि देह को भी समझो और देही को भी समझो। आगे के श्लोक को हम लेते हैं, वो क्या कहते हैं, आइए समझते हैं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्थे न त्वं सोचितुम अर्हसि। वहां पे भी उन्होंने कहा कि अगर ये अजन्मा है तो मत सोच, मरण धर्मा है तो मत सोच, और अगर ये मरण धर्मा भी है और अजन्मा भी है तो भी मत सोच। पर सोचना तो है ही नहीं है, शोक तो करना ही नहीं है, विषाद करना ही नहीं है। तो बेकार विषाद कर रहा है, बेकार चिंता कर रहा है। तभी तो कहते हैं कि असोच्यानि वसोचत्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून नानु सोचंती पंडिता। इसी बात से तो शुरू किया था कि गतासून नानु सोचंती पंडिता, जो चले गए हैं उसके बारे में क्या सोचना, और जो नहीं गए उसके बारे में क्या सोचना। अगर वो मर ही गए हैं तो क्या सोचना, नहीं मरे तो क्या सोचना। दोनों तरह से समझाते हैं, ये दोनों ही तरह नहीं, हर तरह से समझाते हैं, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ शब्दों से समझना चाहते हैं। यहां बात शब्द की ही नहीं है, बात तत्व की है, बात अस्तित्वगत समझने की है। लेकिन समस्या यह है कि शुरुआत में तो शब्द ही आते हैं ना, शब्द से ही समझाना होगा। क्योंकि हम देह की भाषा समझते हैं इसलिए देह से ही शुरू करना होगा, जड़ को जानते हैं इसलिए जड़ से ही शुरू करना होगा। इसीलिए उन्होंने वहां से बात शुरू किया, जड़ से, देह से। तो आगे क्या कह रहे हैं कि जातस ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जातस से, पैदा हुए की, ही, कारण की, ध्रुवा जरूर मृत्यु होगी। तो जो पैदा है वो मरेगा जरूर, आज नहीं तो कल मरेगा, कल नहीं तो परसों मरेगा। आप क्या समझते हैं देवी देवता नहीं मृत्यु को प्राप्त होते? उनकी आयु हजारों साल हो सकती है, युगों की होती है, लेकिन कुछ युग के बाद तो उनकी भी परम गति होती है, मृत्यु तो आती ही है ना।
ब्रह्मा विष्णु महेश भी विलय हो जाते हैं उसी परम तत्व में, उनकी भी मृत्यु ही है समझो। तो जीवन कितना भी लंबा हो, लेकिन वो अंत को आएगा ही। क्यों? क्योंकि पैदा हुआ है, तो जो भी पैदा होगा वो मरेगा जरूर। हो सकता है चींटी की तरह 3 दिन में मर जाए, हो सकता है कछुए की तरह 200 साल तक जिए, हो सकता है सर्पों की तरह हजारों साल जिए, हो सकता है देवताओं की तरह लाखों साल जिए, हो सकता है ब्रह्मा की तरह युगों तक जिए। लेकिन युगों के बाद भी तो मृत्यु तो है ही है ना, जिसे आप मृत्यु कहते हैं। वास्तव में वो मृत्यु नहीं है, लेकिन जब हम देह के रूप में देखते हैं तो वो मृत्यु क्यों है, यानी कि उस जड़ का विलय हो जाना चैतन्य में। क्योंकि जो जड़ है वही चैतन्य बनता है, और जो चैतन्य है वही जड़ सा भासता है। तो अनुभव की बात होती है, अनुभव में। तो अगर अनुभव में कोई भी चीज मृत्यु के रूप में, जीवन के रूप में भासती है, तो मृत्यु को जरूर प्राप्त होगी। और जो मृत्यु की तरह भासती है वो जन्म की तरह से जरूर भासेगी। क्योंकि जो आज मरा है वो कल पैदा जरूर होगा, हो ही नहीं सकता है। आज एक जीव मरा है जानवर के रूप में, तो कल हो सकता है मनुष्य के रूप में जब पैदा हो। आज मनुष्य के रूप में है, कल देवता के रूप में हो सकता है। वही देवता के कभी ब्रह्मा विष्णु महेश बन सकता है। रूप परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन मृत्यु जरूर आएगी। और मृत्यु है तो जन्म है, जन्म है तो मृत्यु है, एक सर्किल चलता है। तो फिर वही कहते हैं कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य चा, कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा जरूर, और जो मरा है वो पैदा जरूर होगा। तस्माद अपरिहार्थे ना चा तम सोचितुम अर्हसि। तस्माद अपरिहार्थे, इसीलिए तू बिल्कुल मत सोच वही प्रश्न कि मैं कैसे मारूं इन कुटुंबियों को, गुरुओं को, सगे संबंधियों को, क्योंकि देह की बात कर रहे हैं। तो देह और देही, जड़ और चेतन एक ही तत्व है। वही जड़ कभी चेतन सा भासता है, और वही चेतन कभी जड़ सा भासता है। तो जब हम मन के पार जाते हैं, मन की 16 कलाओं को समझ जाते हैं, तब हम जन्म और मृत्यु दोनों को जान जाते हैं, और दोनों के पार हो जाते हैं। क्लियर? अभी इसी जन्म और मृत्यु, देह और देही की बात वो अब आगे भी करते हैं। आगे क्या करते हैं, कैसे कहते हैं, इस पे हम कल चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना ही।